गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में होल्डिंग कंपनी दैट इज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर सब्जेक्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक बोनस शेयर इशूड बाय सब्सिडियरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दैट इज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए टॉपिक है इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर, अगर कोई भी कंपनी, इफ एनी कंपनी इशूड बोनस शेयर, तो बोनस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। आउट ऑफ प्रॉफिट बोनस डिक्लेयर करने से वन हैंड रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा, अदर हैंड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखे हैं बोनस शेयर आर इशूड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बोनस शेयर रिजर्व एंड सरप्लस से इशू किया जाता है। बोनस शेयर में रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा, तो एंट्री विल बी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इफ एनी कंपनी डिक्लेयर बोनस, इशू बोनस, तो उस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो बोनस शेयर इशूड बाय सब्सिडियरी कंपनी, अगर बोनस शेयर सब्सिडियरी कंपनी इशू करता है तो उसका भी प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट? आइदर प्री और पोस्ट। सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर रहता है उसको प्री बोलते हैं। आफ्टर दैट जो रेज होगा, इंक्रीज होगा, उसको पोस्ट बोलेंगे। तो बोनस शेयर जिस भी प्रॉफिट से दिया जाएगा, आउट ऑफ विच, जिस प्रॉफिट से बोनस डिक्लेयर किया जाएगा उस प्रॉफिट को हमको रिड्यूस करना है। तो लिख दिए बोनस शेयर इशूड बाय सब्सिडियरी कंपनी विल बी रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स out of which bonus is issued either pre-acquisition और post-acquisition। अब क्वेश्चन उठता है बोनस का अमाउंट कैसे निकलेगा। तो अमाउंट ऑफ बोनस, जनरली बोनस का अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर बोनस का अमाउंट नहीं दिया रहता है तो बोनस का रेशियो दिया रहता है, और शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जो कंपनी बोनस दे रहा है उसका पेड अप शेयर कैपिटल इनटू बोनस शेयर। सपोज सब्सिडियरी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 लाख है, अब बोनस का रेशियो आपका 3/4 है, मतलब 4 शेयर रखने पे 3 बोनस होगा। तो 5 लाख का 3/4 कर देंगे तो बोनस आ जाएगा आपका 375। या अदर भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1/4 है तो 5 लाख का 1/4 कर देंगे तो 125। अब ये जो बोनस है 375, ये बोनस किसको मिलेगा? तो सब्सिडियरी कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये बोनस देगा, और सब्सिडियरी का शेयर होल्डर में एक हम हैं होल्डिंग कंपनी और एक माइनॉरिटी है, 2 जन है। तो इस बोनस का जितना होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ होल्डिंग है, से 70%, 75%, 80% और भी कुछ हो सकता है, तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है बोनस में, वो उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट करेगा। तो होल्डिंग कंपनी जो बोनस पाया, इससे उसका नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर गया, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में होल्डिंग कंपनी अपना हिस्सा वाला बोनस को एडजस्ट करेगा इन द वर्किंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब माइनॉरिटी शेयर जो होगा, माइनॉरिटी का जो हिस्सा होगा बोनस में, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एडजस्ट किया जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ बोनस जो होगा उसका 2 पार्ट करेंगे, होल्डिंग का हिस्सा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, अब माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे। इसी चीज को देखिए यहाँ पे इफेक्ट बोल के रिकॉर्ड लिख दिया गया। इफेक्ट, बोनस का इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट आउट ऑफ विच बोनस इज डिक्लेयर्ड आइदर प्री और पोस्ट। बोनस जिस प्रॉफिट से डिक्लेयर किया जाएगा उस प्रॉफिट को आपको डिडक्ट करना है, दैट में बी आइदर प्री और पोस्ट।
तो क्वेश्चन में लिखता है आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, तो से पोस्ट हो जाएगा, या आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो प्री से। तो टोटल अमाउंट ऑफ बोनस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट आइदर प्री और पोस्ट। होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होगा, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन बोनस, होल्डिंग कंपनी का जो बोनस शेयर में हिस्सा होगा उसको एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से। आप माइनॉरिटी का जो हिस्सा होगा बोनस में उसको एडजस्ट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट से। तो ये बात टोटल बोल दिया गया। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखिए। से यहाँ 375 बोनस लिए थे, बोनस 375 लिए थे, होल्डिंग कंपनी 80%, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। इसका हमको 80% निकालना होगा। देखिए 375 था, 375 का 80% आपका 3 लाख होल्डिंग का बोनस हो गया, इसी का 20% आपका 75 माइनॉरिटी में चला गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इफ बोनस इशू आज ऑलरेडी एडजस्टेड बाय सब्सिडियरी कंपनी इन इट्स बैलेंस शीट। कहने का मतलब है जो बोनस शेयर सब्सिडियरी कंपनी दिया था उसका रिकॉर्डिंग सब्सिडियरी कंपनी कर चुका है, दैट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड या एडजस्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। अगर ऐसा हुआ है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिजर्व सरप्लस ऑलरेडी कम हो चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी सब्सिडियरी कंपनी का रिड्यूस हो गया है। तो हम लोग जो डिस्कस किए थे कि बोनस का अमाउंट प्रॉफिट से माइनस करेंगे अंडर द वर्किंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट प्री या पोस्ट से, यही ना बात किए थे, प्री और पोस्ट से माइनस करेंगे। तो वह लिखा गया है कि हम लोग माइनस नहीं करेंगे, माइनस करना डिसअलाउड हो गया। रीज़न हो गया कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। If bonus issue was already recorded in the books of subsidiary company, then profit that is reserve and surplus was already reduced। तो हमको रिजर्व एंड सरप्लस से जो माइनस करते थे वो माइनस करने का जरूरत नहीं है। दूसरा काम, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होगा उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट करेंगे। माइनॉरिटी का जो शेयर होगा उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे। तो कहने का मीनिंग हो गया, अगर आप ये चीज़ देखो जो इफेक्ट लिखे थे, 1 नंबर इफेक्ट नहीं करेंगे बट 2 और 3 करना होगा। 1 नंबर नहीं करने के पीछे रीजन है बोनस इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो जब आप बोनस शेयर का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा बोनस का एंट्री सब्सिडियरी के बुक्स में हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज बोनस इज एडजस्टेड और नॉट। अगर एडजस्टेड नहीं है तो प्रॉफिट रिड्यूस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी में उनका हिस्सा ले लीजिए। अगर ऑलरेडी एडजस्टेड इन द बुक्स है तो आपको प्रॉफिट रिड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते हो, लेकिन होल्डिंग और माइनॉरिटी का हिस्सा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा समस्या होता है शेयर ऑफ होल्डिंग को लेके। यहाँ देखिए, द मेजर चेंज विल बी इन शेयर ऑफ होल्डिंग एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी। ऐसा क्वेश्चन जिसमें बोनस शेयर ऑलरेडी सब्सिडियरी कंपनी रिकॉर्ड कर चुका है उसमें मेन प्रॉब्लम होता है शेयर ऑफ होल्डिंग एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी कैलकुलेशन में। रीज़न है कि शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी को ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू बोनस। सब्सिडियरी कंपनी का बोनस शेयर के चलते शेयर कैपिटल ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। तो ऐसे केस में हमको जब होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कैलकुलेट करना होगा तो शेयर कैपिटल से बोनस का इफेक्ट पहले कैंसिल करना होगा। ये देखिए, शेयर कैपिटल बिफोर बोनस निकालना जरूरी हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करते हैं। शेयर कैपिटल ₹10
सब्सिडियरी कंपनी का से 5 लाख है। बोनस 1:4 ऑलरेडी adjusted in the books। यहाँ एग्जाम्पल दिए, शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी का 5 लाख है, 5 लाख है, इसका मतलब हो गया 50,000 शेयर हो गया। बोनस का रेशियो है 1:4, 4 शेयर पर 1 बोनस दिया था। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 30,000 शेयर्स। हम लोग एस लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी 30,000 शेयर परचेज किया था। अब यहाँ से हमको शेयर ऑफ होल्डिंग के बारे में सोचना है। अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट निकालेंगे तो 30,000 शेयर हम लोग खरीदे और उसका 50,000 शेयर है इंटू 100 60%, ये रॉन्ग हो जाएगा। 30,000 शेयर जब परचेज किए थे तो उस समय ये 50,000 शेयर नहीं था, इससे कम था, दैट इज बोनस के चलते इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर बोनस। कैसे निकालेंगे? देखिए, उसका शेयर कैपिटल अभी 5 लाख है, पहले 4 शेयर पे 1 शेयर बोनस था तो एट प्रेजेंट हो गया 5। अब पहले उसका शेयर कैपिटल 4 के इक्विवेलेंट था तो उसका हो गया 4 लाख और नंबर ऑफ शेयर हो गया 40,000। तो उसका जो शेयर कैपिटल 5 लाख है वो आफ्टर बोनस है, उसको बिफोर बोनस कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 4 शेयर पे 1 शेयर बोनस हुआ था तो टोटल हो गया था 5। तो 5 से डिवाइड किए, प्रीवियस वाला 4 था, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख आया, नंबर ऑफ शेयर 40,000 आया। अब यहाँ से हम लोग शेयर ऑफ होल्डिंग सिंपल कैलकुलेट कर देंगे। 30,000 शेयर परचेज किए आउट ऑफ 40,000 शेयर इंटू 100 75%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी 10,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100 दैट इज 25%। तो ये वाला परसेंटेज अगर निकालते हैं बिना ध्यान दिए तो शेयर ऑफ होल्डिंग शेयर ऑफ माइनॉरिटी रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि अगर बोनस शेयर सब्सिडियरी कंपनी के बुक में ऑलरेडी एडजस्टेड है तो उसका ये जो शेयर कैपिटल है आफ्टर बोनस है, इसको बिफोर बोनस बनाना होगा। बिफोर बोनस बनाने के बाद शेयर ऑफ होल्डिंग और शेयर ऑफ माइनॉरिटी का वर्क करेंगे। ये हो गया बोनस शेयर। और इसका क्वेश्चन में इसको आप देखिएगा एडजस्ट किया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन में लिखा रहता है। और एक इसका ये भी उपाय है पहचानने का कि रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस में जो था, प्री एक्विजिशन में जो था, ड्यू टू बोनस पोस्ट एक्विजिशन की तरफ जब गया तो वो रिड्यूस हो गया। दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व इज ग्रेटर देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व। इससे भी थोड़ा सा हिंट्स मिल जाता है कि बोनस शेयर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा या ऐसे भी उसको पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा टॉपिक आपका बोनस शेयर। इसका आप लोग अलग पार्ट में देखिएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, होल्डिंग कंपनी टॉपिक के हिसाब से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।